डॉक्टर एजाज साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। ओवरऑल कैसे देखते हैं इस सेमिनार का इनेकाद और इसमें जिस तरह से दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है हमारे मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से? सर, मैं चाहूंगी उस पर ज़रूर आप इजहार ख्याल करें। जी बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर इतने अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं का जो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो इस वक्त जो सिनेरियो है गर्मियाँ और जो इस वक्त पूरे ग्लोबली अगर हम देखते हैं बहुत गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और पानी एक ऐसी ज़रूरत है, जो पानी है तो ज़िंदगी है। जो मैं ये समझता हूँ टाइमिंग उस हवाले से ये बहुत अहम और अच्छी वक्त पे ये सेमिनार हुआ, क्योंकि अगर हम देखें हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज का जो सिनेरियो है वो इस तरीके से तब्दील हो रहा है। बारिशें कम हो रही हैं, या फिर अगर हो रही हैं तो ऐसे मौक़ों पे हो रहे हैं जब बारिशों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बेमौसमी बारिशें जो हैं वो हो रही हैं। हमारा जो जनरली जो ज़ख़ीरा है पानी का वो उस हवाले से बहुत कम होता जा रहा है। सिल्टेशन का मसला है, जो डैम्स बिल्कुल। हमारे बड़े बने हुए हैं। इसके अलावा जो इस बार इस हमने देखा है कि जो जो ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान कहते तो हैं कि नॉर्थ साउथ पोल के बाद सबसे बड़ा जो बर्फ का जो है जो हमारे पास जखीरा है। जी जी। लेकिन इस बार जो क्लाइमेट इस तरह रही कि बर्फ जो है वो जो सर्द मौसम में नहीं पड़ी नॉर्थ में, और ऐसे मौसम पे पड़ी जिस वक्त वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकती थी। वो टिपिकल मार्च के एंड में कहीं जो है अप्रैल के शुरू में बारिशें जो है वो हुई, और उसके बाद जो है वो बर्फबारी हुई, तो वो हम्म। एक्यूमुलेट नहीं हो सकी। वो हमारा जो एक बैंक बैलेंस जिसको आप कह सकते हैं, या जो हमारा एक जखीरा जो होना था वो उस हम्म। तरीके से नहीं हो सका। तो वो फिर और इस तरफ एक तरफ जो हमारा जो सोर्स जो क्रॉप के लिए है, फसलों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, जो एनवायरनमेंट के लिए जो पानी की जो ज़रूरत है, उस हवाले से अगर इंडिया जो है इस माहिदे के हवाले से अपनी जो कमिटमेंट है पूरी नहीं करता, तो हमारे लिए इस वक्त ये जो लाइफ लाइन जो है वो ख़त्म होने का अंदेशा जो है वो ख़त्म, कम से कम जो है वो स्ट्रेस में चली जाएगी। हम्म। तो ये एक बहुत अहम टाइम है, इसलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बावर करवाने की ज़रूरत है कि जो हमारे साथ हो रहा है ये ज्यादती हो रही है। और ये हमारी जो एक तो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को जन्म देगा। यकीनन ऐसा ही है। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, आपकी जानिब आएंगे। मैं चाहूंगी कि आप इसी को फर्दर कंटिन्यू कीजिए, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि एक ऐसे वक्त में जब हम मुश्किल से दो चार हैं, जब माहौलियाती तब्दीली को हम फेस कर रहे हैं और इसके हवाले से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना भी कर रहे हैं, ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी जैसे अहम मामले पर ना सिर्फ सेमिनार का इनेकाद किया गया, बल्कि दुनिया को ये बावर कराया गया कि इस वक्त हमें इंसाफ की ज़रूरत है। हमारा हक है कि पानी की तकसीम पर शफाफियत रखी जाए। फरमाइएगा। बिल्कुल, पानी सर्वाइवल है और पानी के बगैर आपकी इकोनॉमी, आपके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकती। तो पानी हमारे लिए तो सर्वाइवल है, और क्योंकि हम लोअर राइपेरियन है और इंडिया अपर राइपेरियन है, जो वहां से वो हक समझ रहे हैं कि पानी कंट्रोल करके जो है वो हमें नुकसान पहुंचा देंगे, तो ये एक मुल्क की सर्वाइवल और बका की जंग होती है, जिसके लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं होता। तो आज का सेमिनार बहुत अहमियत का हामिल है, और बल्कि हमें ये पहले भी करना चाहिए था, लेकिन देर है दुरुस्त है। ये अच्छी बात है कि आज हुआ, और आज बड़े अहम पॉइंट्स रेज हुए। एक पॉइंट रेज किया गया था, वो ये पॉइंट था कि ग्लोबली सिर्फ साउथ एशिया के खित्ते में पानी शेयर्ड रिसोर्स नहीं है, बल्कि और खित्तों में भी पानी एक शेयर्ड रिसोर्स है, और उस पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई डाइवर्ट कर लेता है, और नीचे लोगों को पानी नहीं मिलता, चाहे वो समंदर को डाइवर्ट करना हो या किसी बड़े दरिया को डाइवर्ट करना हो। तो इस पे हैरान की बात यह है कि कोई ग्लोबल आपके पास लॉ मौजूद ही नहीं है, कोई इस किस्म का ग्लोबल एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। इसीलिए सिंतास मायदे को एक लॉन्ग स्टैंडिंग सक्सेस स्टोरी भी कहा जाता था कि ये दौरान जंग भी जो 65 और 71 की, उसमें ये मुआहदा कायम रहा था। खैर, उसके अलावा जो एक और अहम मसला वो ये है कि जब सिंतास मायदा बना था इंडस वाटर ट्रीटी का, तो उस वक्त क्लाइमेट डायनामिक्स को मद्देनजर नहीं रखा गया, क्योंकि उस वक्त साइंटिफिकली इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो अब ये एक तो इंटरनेशनल राइट्स का भी मसला है, और फिर इंटरनेशनल क्लाइमेट डिप्लोमेसी का भी इशू आ जाता है। हमारे मुल्क में 215 मिलियन लोग जो है अपर इंडस बेसिन पे डिपेंड करते हैं अपनी ज़राअत के लिए, जो उनका जरिया मौश है। फिर ग्लेशियर्स का एक और इस दफा क्लाइमेट चेंज ने, एक तो बर्फ तो देर से पड़ी, लेकिन अभी जो बर्फ पड़ी हुई है वो
उस तरह से जिस वक्त पिघलनी चाहिए थी पहले, इस सीजन से पहले, उस वक्त पिघली नहीं और अब पिघल रही है। जब मानसून आया पड़ा है तो वो सैलाबी सूरत हाल क्रिएट हो रही है। पिछले साल भी इंडिया ने ना पानी के बारे में इंडस कमिश्नर से डेटा शेयर किया, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे इस मुद्दे को। उस वजह से जब उन्होंने पानी छोड़ा, क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वहां पंजाब में सैलाब आ गए। तो इंडिया की ये बात भी, वो जो कहते हैं ना कि हम लोग पानी को रोक लेंगे, वो क्लाइमेट चेंज उनकी इस बात को पूरा भी नहीं होने देता, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज डिटरमिन करता है कि पानी कितना किधर आएगा और कितना नहीं आएगा। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और फिर जियोपॉलिटिकली अगर मैं बात करूं तो इंडिया डैम्स तो बनाता जा रहा है, लेकिन उसको ग्लोबल डोनर्स जो है, डेवलपमेंट पार्टनर्स, क्लाइमेट की मद में भी साउथ एशिया में सबसे ज्यादा फंडिंग इंडिया के पास जा रही है। और पाकिस्तान जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, 22 का सैलाब देखा, उससे पहले 10-11 का, फिर शदीद गर्मी हम देख रहे हैं, फिर पानी का वाटर टेबल हमारा बिल्कुल गिर रहा है, वाटर स्कार्स हो रहे हैं, वहां हमें फंडिंग नहीं आती, क्योंकि वहां हम पे ढेर सारे जो है वो लेबल्स लगा दिए जाते। तो क्या ये ग्लोबल हिपोक्रेसी नहीं है? क्या आप ऐसे मुल्क को डैम्स के लिए फंड कर रहे हैं जो लोअर राइपेरियन कंट्री को थ्रेट कर रहे हैं कि वो पानी बंद कर दे?